जय श्री श्याम साथियों, आप सबका स्वागत है। आज की लाइव वीडियो का ही कंक्लूड रहेगा। शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट भी क्या 5 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें हम बताया है जो है कि हमारे आध्यात्मिक यात्राओं के क्या फ़ायदे हैं। हमारी यात्राओं के जो तीर्थ यात्रा करते हैं भारतीय संस्कृति में, तो वो भारतीय संस्कृति का एक अहम पहलू है। वैसे तो मैंने संस्कृति और अध्यात्म विषय पर एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, उससे रिलेटेड है कि जो साइंटिफिक ये है कि अपना स्वास्थ्य बिल्कुल ओके रहता है। यात्रा करने के बाद जो आप घिसी पिटी दिनचर्या, जो एक बोरिंग दिनचर्या हो जाती है लोगों की घरों में या बिजनेस में, दुकान में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के चलाने में, तो उससे राहत मिलकर के शारीरिक और मानसिक रूप से राहत मिलकर के शरीर पर एक्स्ट्रा थोड़ा बर्डन रहता है, क्योंकि उसमें यात्रा में काफ़ी भाग दौड़ होती है। अगर तीर्थ यात्रा है तो वहाँ जल्दी उठ करके नहा धो करके लाइनों में लगना, दर्शन करने के लिए जाना, मार्केट में घूमना और निश्चित स्थान जहाँ पर रुके हुए वहाँ से एक धाम या तीर्थ या मंदिर तक जाने का पैदल रास्ता तय करना, उनसे हमारा शरीर लगभग पूरा प्योरीफाइड हो जाता है। खासतौर पर उन लोगों का जो अपनी जीवन की दिनचर्या में इतने मस्त हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनको अपने खुद के फिजिकल, अपने खुद की बेली पेट पर बढ़ती चर्बी, थाइज पर बढ़ती चर्बी, इनका ध्यान ही नहीं है। लेकिन तीर्थ यात्रा के बहाने ऐसे वो बिल्कुल मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से फिट हो जाते हैं। हालांकि पूरा थकान होता है, यात्रा से आने के बाद 2-3 दिन रेस्ट करते हैं और 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद वो जो टांगों से सोजिश वगैरह उतर जाती है, फिर एक आदमी फिट, एकदम फिजिकली फिट महसूस करता है और होता भी है। आर्थिक पहलू यह है कि अपने अर्थतंत्र में जिसमें डेवलपमेंटल कार्य काफ़ी रुक जाते हैं, स्टैग्नेशन आ जाता है अपने बिजनेस में, कार्य में, दुकान में, नौकरी में, तो उससे दोबारा रिचार्ज हो करके एक पर से फिर से काम करते हैं तो बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही क्रिएटिव हो जाता है मनुष्य। जैसे हम बहुत फिजिकल का ही नियम है, हम लोग बहुत सारा व्यायाम कर रहे हैं, लगातार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो बीच में रेस्ट करके थोड़ा सा फिर से उसी काम को शुरू करते हैं तो और बेहतर कर सकते हैं। चाहे वो यूट्यूब का ही क्यों ना हो, हम लगातार बोर हो जाते हैं, कोई व्यू नहीं मिल जाते हैं, थोड़ा ठहर करके नई आइडिया आता है तो उस पर हम काम करते हैं और उस पर लोगों को वो चीज़ें पसंद आती हैं। तो ऐसे ही एक सामाजिक समरसता का पहलू है। विभिन्न प्रकार के कम्युनिटी, विभिन्न प्रकार के लोगों, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों, पहनावा, रहन सहन वाले लोगों से मिलते हैं, उनसे इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अपने यहाँ इम्प्रूवमेंटल जो है मानसिकता बन जाती है। किसी भी तीर्थ पे जाते हैं हम, चाहे अभी उसमें मैंने जिक्र किया था कि खाटू श्याम जी जो हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली, अलग अलग राज्यों से, राजस्थानी, अलग अलग संस्कृतियों के लोग हिमाचल से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से आए होते हैं, तो उनकी संस्कृति, उनका पहनावा, उनकी बोलचाल, उनके आदर्श, उनकी जो व्यक्तित्व की जो छाप है वो एक दूसरे पर पड़ती है और इंसान काफ़ी सुधारात्मक बदलाव लेकर के आता है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जो एजुकेशन का बेस होता है, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, वो प्राप्त करता है। ऐसे ही और दूसरे भी कारण हैं, क्योंकि यात्रा और तीर्थ यात्रा एकदम से फैमिली को जोड़ती है। उसको कुछ दिन, 2 या 3 दिन बाहर रहता है, उसके अपने घर, चाचे ताऊ, अपने परिवार, अपने मोहल्ला, अपने गांव की वैल्यू का पता चलता है। जो लोग बाहर खासतौर पे फोर्सेज में जॉब करते हैं, उनका व्यवहार बड़ा ही मधुर होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने से दूर हो करके बहुत कुछ अपनों को फील करते हैं, अपनों को मिस करते हैं, जिसकी वजह से जब वो आते हैं सबसे बड़े ही प्यार से, उनका अलग ही अंदाज होता है। मेरे गांव में मैक्सिमम आर्मी से जो साथी हैं, उनका व्यवहार आम, जो 24 घंटे या 12 महीने यहीं रहता है खेत में पशुओं के साथ, उनके व्यवहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलता है। तो बाहर जाने से अपनों की वैल्यू का पता लगता है, सामाजिक समरसता बढ़ती है, दूसरी संस्कृति, पहनावा और दूसरे प्रकार की व्यंजनों के बारे में ज्ञान होता है। तो एक प्रकार से उसका ब्रॉडर थिंकिंग जो है वो ब्रॉडर बनती है, पहले से विस्तार से सोचता है। तो ज़रूर सभी लोग साल में टाइम निकाल करके, महीने में नहीं तो साल में ज़रूर जो है कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा या टूरिस्ट प्लेस पे भी जा सकते हैं, पहाड़ों में, समुद्रों में, कहीं ऐसा जगह ना जाएं जहाँ रिस्की हो। तो घर से बाहर, तो अरे घर से बाहर क्या, ये देखिएगा सामने क्या है, ये हमारा श्याम वाटिका है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ। घर पे खाना खाते खाते और एक दिन दोपहर को यहाँ खाना आ जाता है, यहाँ पर तो चटनी होती है ना, चटनी रोटी, वो भी 5 स्टार के पकवान से आगे निकल जाती है। 5 स्टार का पकवान उसके आगे कुछ नहीं होता। सिंपल प्याज और चटनी और रोटी और लस्सी का डोलू जो है यहाँ पर कभी आ जाता है। तो इट मीन्स हमारा मनोविज्ञान, हमारा शरीर विज्ञान की ज़रूरतें पूर्ति हो जाती हैं।
ठीक है ना। तो आप ज़रूर अपने बुजुर्गों को भी लेके जाएं, खुद भी यात्रा करें। और इससे क्या होता है, इकोनॉमी मूव करती है। इस जैसे ये हम मूव कर रहे हैं ना हम लोग, ये पूरे अपने वाटिका के, ऐसे इकोनॉमी जब मूव करती है तो वही प्रोग्रेस कहते हैं। एक अर्थशास्त्री लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी एक जगह जमी रहेगी बैंक में या किसी की तिजोरी में तो डेवलपमेंट कहाँ होगा। इकोनॉमी पूरा मूव करे और सभी का फायदा करते हुए चले, एक रेहड़ी वाले से लेकर के एक बड़े होटल वाले तक, पुजारी से लेकर के भिखारी तक, सबको हिस्सा मिलता है। और हम लोग जो कमा करके 10% जो 1-1 रुपए के लाले पड़ जाते हैं, कंजूस हो जाते हैं, वो 10% खर्च हो ही जाता है। और उससे हमारा जो संस्कृति का पहलू है कि 10वां दशोंध हमारे यहाँ कहते हैं हरियाणा में, कि हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अगर हम डोनेट करते हैं, समाज हित में लगाते हैं, तो हमें कोई दुख नहीं आएगा, हम कभी चिंतित नहीं होंगे, हमें कोई डिप्रेशन नहीं होगा, हम मस्त रहेंगे एकदम से हरियाणवी जिंदगी, ठाट की जिंदगी जिएंगे। चाहे बेशक हमें चटनी और साग और लस्सी की रोटी मिल रही है, बाजरे की रोटी मिल रही है, लेकिन वी विल फिजिकली मेंटली विल बी फाउंड फिट। इसके साथ ही सबको सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, जय हिंद, सत श्री अकाल, हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय, श्याम हमारे की जय हो।